मुझे यकीन है कि आपके भी घर के किसी न किसी कोने में एक डायरी जरूर पड़ी होगी। हम सब के घरों में होती है। डायरी की वैल्यू इस बात से देखी जा सकती है कि डायरी हमें एज ए गिफ्ट मिलती थी और हम एज ए गिफ्ट देते भी थे। क्या आपको याद है कि आपने अपनी डायरी को कभी एज ए डायरी भी यूज किया हो, या सिर्फ हिसाब किताब या रफ काम के लिए इस्तेमाल किया, या फिर वो आज भी किसी शेल्फ पर ही पड़ी होगी? हमने हमेशा ये सुना है डायरी लिखने की आदत बनाओ, और हमारी सोसाइटी भी किसी न किसी तरीके से हमें लिखने के लिए कहती रहती है। और ये डायरी ये तो खुद कहती है कि मैं प्री ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझ पर डेट, डेज, मंथ सब कुछ लिखा हुआ है, बस पेंसिल उठाओ और लिखना शुरू करो। हम फिर भी नहीं लिखते, ना ही हमने पहले कभी इसको सीरियस लिया है और ना ही आज हम सीरियस लेते हैं। कभी आपने सोचा हो कि आखिर लिखना इतना क्यों जरूरी है, और आखिर क्यों लोग आज भी लिखने की हैबिट पे इतना जोर देते हैं? कैसे ये आपकी मेमोरी, फोकस और सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है? आज इस वीडियो में इन सब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के आखिर तक आप लिखने की पावर को समझ पाएंगे और अपनी डेली लाइफ में इस हैबिट को अपनाएंगे। राइटिंग हजारों सालों से इंसानों की हिस्ट्री का पार्ट रही है। पुरानी सिविलाइजेशन जो ये पत्थरों पे लिखती थी, उनसे लेकर आज के दौर में पेपर पे लिखने तक हम सब लोगों में राइटिंग की हैबिट को देखते हैं, इवन के लाइफ की हार्श कंडीशन में भी। जैसे प्रिजनर की एग्जांपल ले लें, ऐसी बहुत सी अच्छी बुक्स जेल में लिखी गई जो कि बहुत फेमस और दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित हुई हैं। लेकिन हमें तो लिखना इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है, क्योंकि हमारे ये कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि हम डायरी को सिर्फ डेली के इवेंट्स लिखने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें डायरी का एक्चुअल पर्पस पता ही नहीं है। एक्चुअली डायरी में लिखना हमें काम और फ्रेश फील करने में हेल्प करता है। राइटिंग की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स की वजह से ही लोग इसको अपनी हैबिट बना लेते हैं। राइटिंग की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अब एक न्यू तरह की राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई है, जिसे अब जर्नलिंग कहा जाता है। जर्नलिंग की हैबिट लोगों को इनकी लाइफ बेटर बनाने में बहुत हेल्प कर रही है। जैसे डायरी में हम अपने डेली लाइफ में होने वाले इवेंट्स तो अपने इमोशंस को लिखते हैं, लेकिन जर्नलिंग में लोगों का लिखने का पर्पस फोकस होता है। जर्नलिंग में अपना पास्ट लिखने के बजाय अपना फ्यूचर बेटर बनाने के लिए लिखा जाता है। हमारे दिमाग में हर रोज 24/7 छोटी छोटी बात भी मेमोरी बन रही होती है। अगर एक दिन को भी देखा जाए तो रोज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो कि हमारा दिमाग हर बात को कंटिन्यूसली स्टोर करता रहता है। अब जो हमारे दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जमा हो जाएगी, तो जो चीजें हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा पर्पस, ग्रोथ, करियर, ये सब इन बाकी मेमोरीज के साथ मिक्स हो जाते हैं, और फिर हमारा फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक रूम में बहुत सारी चीजों के साथ एक खूबसूरत चीज भी रख दी जाए, तो क्या आपको इजीली नजर आ जाएगी? इसे देखने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। जब हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तब हम हमारे पर्पस को सही से देख नहीं पा रहे होते हैं, जो कि अगर देखना भी चाहें तो हमें बहुत एफर्ट करना पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जर्नलिंग में लिखना हमारे गोल्स को बाकी थॉट से अलग करता है, ताकि हम अपने गोल्स पे आसानी से फोकस कर पाए। स्टडीज शोज कि जब हम लिखते हैं, स्पेशली बाय हैंड, पेपर और पेंसिल को यूज करते हैं, तो ये हमारे दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स को, जो कि मेमोरी, फोकस और इमोशन रेगुलेशन से लिंक होते हैं, इनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए जब हम अपनी इंपॉर्टेंट थॉट्स जैसे गोल्स, करियर और फ्यूचर के बारे में लिखते हैं, तब हमारा दिमाग इन पे फोकस हो जाता है। इसलिए बाय हैंड लिखना आज की टेक्नोलॉजी के दौर में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग अपनी लाइफ को समझने के लिए हजारों रुपए की कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि हम सब लोग अपनी लाइफ में पीस, फोकस और सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनको अचीव करने के लिए एफर्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये छोटी सी राइटिंग हैबिट, चाहे वो डायरी या जर्नलिंग हो, अगर आप इसे अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। हम सब अपना फ्यूचर तो ब्राइट देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट नहीं करना चाहते। राइटिंग आपको आपके गोल्स और आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है। ये एक फ्री टूल है जो कि आपके थॉट्स और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। तो फिर व्हाई नॉट 2025 में इस हैबिट को अपनाएं और अपने थॉट्स का कंट्रोल अपने हाथों में लें। आज खुद से प्रॉमिस करें कि आप राइटिंग की हैबिट को अपनाएंगे और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके अपने गोल्स को अचीव करें। आप किसी भी सिंपल चीज से स्टार्ट कर लें, टू डू लिस्ट, अपने ड्रीम या थॉट्स को लिखें। आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ में कितनी क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि राइटिंग सिर्फ एक हैबिट की हद तक नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जरूर अर्न करेंगे। तो फिर वेट किस चीज का है? तो निकालें उस डायरी को जो बाकी बुक्स में पड़ी हुई है और आज लिखना शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है, देन सब्सक्राइब नोइंग, क्योंकि नोइंग आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में और आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी डिफरेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट में लाजमी बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।